तो दोस्तों ट्रेंडिंग टेक का लेटेस्ट एपिसोड शुरू करते हैं। मैं हूं अभिषेक तेलंग और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड में। रोज की तरह मैं आपके लिए आया हूं 10 आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी खबरें। सो स्टे ट्यून्ड, सीट बेल्ट बांध लीजिए, शुरू करते हैं आज की ताजा खबर के साथ। तो दोस्तों आज की जो ताजा टेक खबर में सबसे पहली खबर जो है वो ये बहुत ही हैरान, परेशान और सावधान करने वाली खबर है। ये खबर ये है कि एक एंड्रॉइड मेलवेयर जिसका नाम है इवेंट बॉट, ये इस वक्त काफी हलचल मचाए हुए है पूरे स्मार्टफोन दुनिया के अंदर। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये मेलवेयर बड़े आराम से आपके बैंक डिटेल्स, पासवर्ड्स, इवन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी डिसेबल कर सकता है और उसे चुरा सकता है और आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। तो अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके बड़े काम की रहने वाली है। ये इवेंट बॉट नाम का मेलवेयर है जिसे खोजा है साइबर रीजन नाम की एक सिक्योरिटी फर्म ने। ये जो इवेंट बॉट नाम का मेलवेयर है ये खास तौर से टारगेट करता है बैंकिंग एप्स और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स को लेकर। हालांकि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैन है, लेकिन बैंकिंग एप्स को ये मैलवेयर बड़े आसानी से टारगेट कर लेता है। अब ये करता क्या है? ये दरअसल किसी भरोसेमंद ऐप के बेस में आपके फोन के अंदर एंटर हो जाता है या उस भरोसेमंद ऐप को इन्फेक्ट करके आपके फोन को इन्फेक्ट करता है। मतलब इवेंट बॉट नाम का ये कोई ऐप नहीं है जो आप पहचान के बड़े आराम से इसको अनइंस्टॉल कर सकें। ये एक मैलवेयर है जो किसी मलिशियस ऐप के थ्रू आता है। और ये मलिशियस ऐप मतलब शक्ल जो इस मलिशियस ऐप की होगी वो किसी भरोसेमंद ऐप जैसी ही होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई बढ़िया सॉफ्टवेयर होगा जो आपने डाउनलोड किया और उसमें ये चिपक कर आ गया और आने के बाद आपके फोन को एकदम डीप एक्सेस ले लेता है आपकी डिवाइस की और वहां से पासवर्ड चुराता है। और नॉट जस्ट पासवर्ड, ये इवन आपके की पैड के टैप्स और लॉक पैटर्न्स तक को रिकॉर्ड करता है। क्या की प्रेस कर रहे हैं, कहां पर टैप कर रहे हैं, ये तक ये रिकॉर्ड करता है। यानी कि जो भी क्रिमिनल हैकर इस ऐप को, इवेंट बॉट को जिसने भी बनाया है, वो ना सिर्फ आपके फोन के पासवर्ड्स या इवन बैंकिंग ट्रांजैक्शन के पासवर्ड तक की टैप की मदद से जान सकता है। तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब आप करें क्या? आप अपने फोन को कैसे बचा सकते हैं, एंड्रॉइड स्मार्टफोन को? तो देखिए कुछ बातें ध्यान में रखिए। सबसे पहली तो ये कि ये मैलवेयर आपके फोन में तभी आ सकता है जब या तो आप किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से आपने कोई ऐप डाउनलोड किया या फिर कोई सस्पिशियस लिंक से आपने गड़बड़ लिंक पे क्लिक कर दिया, उसके थ्रू ये मैलवेयर आ सकता है। या फिर ये मैलवेयर ऐसे भी आ सकता है कि किसी अनजान आदमी के हाथ में आपके फोन की एक्सेस लग गई और उसने महज कुछ सेकेंड्स में इस मैलवेयर को आपके फोन के अंदर इंस्टॉल कर दिया। वो ऊपर से नहीं दिखेगा पर कहीं ना कहीं आपकी फोन की डीप एक्सेस लेके आपके सारे बैंकिंग पासवर्ड्स और सारी जरूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चुरा लेगा ये मैलवेयर। तो आपको क्या करना है? देखिए, आप सबसे पहले तो ये रखिए, कुछ अपनी हाइजीन मेंटेन रखिए अपने स्मार्टफोन यूजर्स को लेके। सबसे पहले तो आपको अपने स्मार्टफोन को किसी भी अनजान आदमी के हाथों में नहीं देना है, या इवन कोई जान पहचान का भी व्यक्ति हो लेकिन आप उसे बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानते हो, तब भी उसके हाथ में आपको अपना स्मार्टफोन नहीं देना है। दूसरा काम आपको यह करना है कि किसी भी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से आप कोई फ्री वर्जन सॉफ्टवेयर का या कोई भी ऐप, कितना भी भरोसेमंद ऐप वो क्यों ना हो, किसी भी थर्ड पार्टी स्टोर से उस ऐप को ना खरीदें, ना इंस्टॉल करें अपने स्मार्टफोन के अंदर। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज ये कि भैया कोई भी अगर एसएमएस या ईमेल पर कोई भी सस्पिशियस लिंक आता है जिसके ऊपर आपको भरोसा नहीं हो रहा है, आपका सिक्स सेंस कह रहा है कि यार इस पे क्लिक नहीं करना चाहिए, तो उस पे क्लिक ना करें। क्योंकि ये जो इवेंट बॉट नाम का मैलवेयर है ये इन्हीं रास्तों से आपके स्मार्टफोन के अंदर घुस जाएगा और घुसेगा तो भैया आपका स्मार्टफोन इस तरीके से डीप इन्फेक्ट करेगा, इतनी डीप एक्सेस ले लेगा कि नॉट जस्ट पासवर्ड्स बल्कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आप करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के दौरान, उसके तक ये एक्सेस ले लेगा और आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है ऐप। तो बच के रहिए इवेंट बॉट से। चलिए अगली टेक खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है टिकटॉक की तरफ से। तो भैया टिकटॉक जो है ये दुनिया का सबसे मशहूर ऐप
बनने की तैयारी में पूरी तरीके से आ गया है और इसके 2 मिलियन डाउनलोड्स पूरे हो चुके हैं। सेंसर टावर नाम की एक रिसर्च कंपनी के ब्लॉग पोस्ट में यह हमें जानने को मिला कि पिछले एक क्वार्टर में टिकटॉक ने जिस तरीके से मोमेंटम गेन किया है, ये अब तक एप्स की हिस्ट्री में नहीं देखा गया है। ये जो है इसके अंदर अभी 5-6 महीने पहले, इनफैक्ट 5 महीने पहले ही टिकटॉक ने 1.5 बिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट किए थे और इन 4 महीनों के अंदर उसने 500 मिलियन डाउनलोड और पा लिए। मतलब 2 बिलियन डाउनलोड्स टिकटॉक के हो गए हैं और इंडिया इसका सबसे बड़ा मार्केट है। चाइना और यूएस भी उसके बाद है। चाइना के अंदर भी करीब 196 मिलियन चाइना के अंदर टिकटॉक के यूजर्स हैं और इंडिया के अंदर 611 मिलियन यूजर्स टिकटॉक के हैं। तो भैया टिकटॉक अब तक दुनिया का सबसे सक्सेसफुल ऐप बन गया है और पता नहीं कहां तक जाएगा टिकटॉक। तो ये तो थी खबर नंबर 2, लेकिन अब बात करते हैं एक और इंटरेस्टिंग खबर की जो आ रही है कोविड-19 के स्पेस में। एप्पल और गूगल इन लोगों ने साथ में हाथ मिलाया था कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाने में, और एप्पल और गूगल दोनों ने ही आज के दिन ये जो सॉफ्टवेयर है, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो ये ऐप है, इसको अपने स्मार्टफोन्स में इनेबल कर दिया है। एक बीटा वर्जन इसका लॉन्च कर दिया है। पब्लिक बीटा या जो एक पब्लिक वर्जन होगा वो मिड मई में लॉन्च होगा, लेकिन इसके एपीआईज उसने डेवलपर्स के साथ शेयर कर दिए हैं, जिससे अब ये ऐप जल्द ही रियलिटी बन सकता है। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की मदद से ये ऐप काम करेगा और एप्पल और गूगल इतिहास में पहली बार एक साथ मिलकर इस महामारी से बचने के लिए, इसको ट्रेस करने के लिए और हेल्थ ऑफिशियल्स की मदद करने के लिए इस ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं। चौथी आज की ताजा खबर जो है वो ये है कि इसी सॉफ्टवेयर में, जैसे कि जो ये अपडेट एप्पल और गूगल दोनों ने लॉन्च किया, तो एप्पल ने जो iOS 13.5 अपडेट जो लॉन्च किया है, जिसके अंदर ये कोविड-19 वाला ये बीटा वर्जन भी, इसका एक टेस्टिंग इसकी शुरू हो जाएगी एक तरीके से। इसी के साथ जो iOS 13.5 बीटा आया है उसमें एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर और ऐड हो गया है जो काफी काम में आएगा ये कोविड-19 या कोरोना वायरस के, ये कोरोना काल के अंदर। देखिए, जब से कोरोना महामारी फैली है तब से हम सब लोग जब भी बाहर निकलते हैं घर से तो हम लोग मास्क लगाए रहते हैं, किसी पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं तो मास्क लगाए रहते हैं। तो ऐसे टाइम पर जो आईफोन्स हैं, उन आईफोन्स के ऊपर फेस अनलॉक या फेस आईडी अच्छे से काम नहीं कर पाती, क्योंकि आपका आधा चेहरा तो ढका हुआ रहता है। अब यहां पर लोग इन जो स्मार्टफोन्स है, जैसे आईफोन 10 के बाद के जितने स्मार्टफोन्स आए हैं, उनके अंदर फेस अनलॉक के अलावा और कोई फीचर नहीं है, क्योंकि फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें नहीं दिया गया है। तो ऐसे में बड़ा इरिटेटिंग होता है। 15-20 सेकंड तक फोन क्या करता था कि आपके चेहरे को पहचानने की कोशिश करता रहता था और उसके बाद फिर वो पासकोड वाला ऑप्शन आता था। लेकिन iOS 13.5 में इन्होंने इस अपडेट के अंदर ये एक फीचर इनेबल कर दिया है, जिससे मास्क के दौरान भी आप अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए, अब यहां पर चुनौतियां ये थी कि अगर मास्क के साथ ही फेस को अनलॉक करने का फीचर दे दिया होता कि भैया फेस अनलॉक हो जाए, मास्क है, तो सिक्योरिटी पर्पस से वो ज्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि आपके सिर्फ आंख और नाक का एक हिस्सा और माथा और बाल देखकर अगर फेस अनलॉक होने लगा तो वो कहीं ना कहीं आपके जो बायोमेट्रिक्स के थ्रू जो आपकी आइडेंटिटी है वो अच्छे से ट्रेस नहीं होती और आप अच्छे तरीके से कोई भी आपके फोन को आसानी से हैक कर सकता था। तो यहां पर एप्पल ने बड़ा ही एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया है। उसने ये ऑप्शन दे दिया है कि अब आप iOS 13.5 डाउनलोड करने के बाद आपके फोन में फेस अनलॉक के साथ साथ आप अगर अप स्वाइप अप करते हैं अपने लॉक स्क्रीन को, तो ऑटोमेटिकली आपके पासकोड के लिए कीपैड आ जाएगा। आप अपना पासकोड डालिए और फोन अनलॉक हो जाएगा। मतलब वो 15-20 सेकंड फेस आईडी आपको ट्रैक करने की कोशिश करेगा, तो वो झंझट अब लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो एक अप स्वाइप, जब आपने मास्क पहना हुआ है तो एक अप स्वाइप कीजिए, पासकोड डालिए, फोन खुल गया। और अगर मास्क नहीं पहना है तो आप फोन पे ऊपर नजरें घुमाएंगे और फोन आपका अनलॉक हो जाएगा। तो ये एक काफी अच्छा फीचर है। इसी के साथ iOS 13.5 में, जैसे कि मैंने कल खबर में बताया था कि आईफोन्स
कि जो है वल्नरेबिलिटी आ गई है उनके मेल ऐप के थ्रू। फ़ोन को हैक किया जा सकता है, उसमें से कई चीज़ें हो सकती हैं। तो iOS 13.5 में एप्पल ने उस वल्नरेबिलिटी का भी सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो मेल ऐप iOS 13.5 अगर आपने अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर लिया है iOS 13.5, तो आपके फ़ोन को मेल ऐप से कोई खतरा नहीं है। अब फ़ोन दोबारा से पहले की तरह आईफोन सिक्योर हो गया है। तो ये एक काफ़ी अच्छी और काम की खबर है। लेकिन अब बात करते हैं व्हाट नेक्स्ट की। तो भैया व्हाट नेक्स्ट में जो खबर है वो ये कि गूगल पिक्सल 4a शायद, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, शायद 22 मई को ऑफलाइन अवेलेबल होना शुरू हो जाए। तो जर्मनी के कुछ ब्लॉग पोस्ट में ऐसी खबरें सुनने में आई हैं कि वोडाफोन ने अपने रिटेलर्स को ये बोला है कि पिक्सल 4a जिसकी कीमत 399 यूरो से स्टार्ट होगी यूरोपियन मार्केट में, तो 399 यूरोज, तो 399 यूरोज में पिक्सल 4a मई 22 से उसकी अवेलेबिलिटी के बारे में ऐसा वोडाफोन ऐड देने की बात कर रहा है। अब अगर ये खबर सच्ची है तो मई 22 को हमें पिक्सल 4a देखने को मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, गूगल की ऑफिशियल खबर का इंतजार करेंगे। लेकिन अब वक्त है मजेदार खबर का, टेक मजेदार में। तो भैया टेक मजेदार में आपके टाइम पास का फुल ऑन इंतजाम करने के लिए ये कोविड काल में, कोरोना काल में आ गया है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का सीजन 6। जी हां, आप आज ही अपडेट कर सकते हैं अपने कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को और आपको सीजन 6 में ढेर सारे नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सीजन 6 की थीम जो रखी गई है वो रखी है वाइल्ड वेस्ट थीम, जिसको टैगलाइन दी है वंस अपॉन अ टाइम इन रस्ट। अब ये रस्ट का मतलब क्या हुआ, क्यों रस्ट नाम का इसमें मैप 2 जोड़े गए हैं। 2 नए मैप आपको कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 6 में देखने को मिलेंगे। एक मैप का नाम है रस्ट और दूसरे का नाम है सलून, और ये दोनों ही मैप वाइल्ड वेस्ट, यानी कि वो जो काउबॉय वाली फिल्में आपने देखी होंगी हॉलीवुड की, वैसा सा फील देगा आपको इन मैप्स के अंदर। उसी तरीके की गन्स हैं, इवन जैसे कहा जाए आउटलॉ स्नाइपर राइफल भी आपको इस मैप में खेलने को मिलेगी। और गोस्ट जो कि मेन कैरेक्टर है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर का, जिसके ऊपर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल भी गेम बेस्ड है, तो वो गोस्ट का काउबॉय थीम वाला गोस्ट का कैरेक्टर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ में 3 नए मल्टीप्लेयर मोड भी जोड़े गए हैं, जिसमें से एक है किल कंफर्म, दूसरा है कैप्चर द फ्लैग और दूसरा 1 वर्सेस 1 डुअल मोड, यानी कि ये थोड़ा बहुत टीडीएम टाइप भी हो सकता है। लेकिन टीडीएम में जैसे पबजी मोबाइल में आप डेथ मैच खेलते हैं टीडीएम, तो उसके अंदर स्क्वाड होता है, यहाँ पे सिंगल वर्सेस सिंगल होगा, शायद उस तरीके का होगा, देखने पे पता चलेगा कैसा होगा। लेकिन कुल मिलाकर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल 6, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल सीजन 6 काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। खेलिएगा गेम और बताइएगा मुझे कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल कैसा लगा। लेकिन टेक मजेदार में एक और टेक मजेदार की बात करते हैं, वो ये कि असैसिन्स क्रीड काफी फेमस गेमिंग फ्रेंचाइजी रही है पीसी, एक्सबॉक्स और प्लेस्टेशन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और इस फ्रेंचाइजी का अगला गेम असैसिन्स क्रीड वैल्हला या जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी है, वो आज उसका फाइनल गेम ट्रेलर रिलीज हो गया। मतलब एक तरीके से गेम कैसा होगा, कैसा लुक एंड डिजाइन हो गया, क्या कैरेक्टर्स होंगे, ये आज इस गेम के ट्रेलर को यूबीसॉफ्ट जो कि गेम डेवलपर है असैसिन्स क्रीड का, इन्होंने इस गेम ट्रेलर को दिखा दिया। और क्या खूबसूरत गेम लग रहा है। और खास तौर पर इस गेम में जो अच्छी चीज लग रही है कि वो जो आर्ट वर्क इस गेम का पूरा हुआ है, वो काफी आर्ट वर्क काफी खूबसूरत बनाया है। और इसके लिए यूबीसॉफ्ट ने टाई अप किया एक बेहद फेमस आर्टिस्ट के साथ, जो कि इंडस्ट्री में अपना नाम काफ़ी बना चुके हैं। इवन एवेंजर्स एंड गेम का जो पोस्टर हमें देखने को मिला था, वो पोस्टर भी इन्हीं भाई साहब ने डिज़ाइन किया था। और ये आर्ट डिज़ाइन जो इस गेम की है वो बॉस लॉजिक नाम के एक फेमस आर्टिस्ट ने की है, क्रिएटिव आर्टिस्ट ने की है। और ये बहुत खूबसूरत देखने को गेम दिख रहा है। और ये गेम जो बेस्ड है वो पूरी तरीके से वाइकिंग्स वाली थीम पे बेस्ड है। तो जो असैसिन क्रीड में जो इजियो कैरेक्टर है वो शायद अब वाइकिंग्स वाले काल में जाके वहाँ पर उसी तरीके का स्टेल्थ मोड में
मजा आएगा। तो गेम काफी खूबसूरत लग रहा है और इस गेम का तो इंतजार करना पड़ेगा असैसिन्स क्रीड वैलहैला का। लेकिन अब चलते हैं द लीकिंग टेक की तरफ कि देखें क्या कुछ पक रहा है लीकिंग टेक में। तो भैया लीकिंग टेक में आज जो मैं खबर लेकर आया हूं वो ये कि अभी कुछ दिन पहले हमने ये खबर सुनी थी कि सैमसंग जो है वो 600 मेगापिक्सल के कैमरा फोन के इमेज सेंसर के ऊपर काम कर रहा है, जो काफी हद तक होगा ह्यूमन आई की तरह, जैसे कि हमारी आंख से बेहतर कोई और कैमरा माना नहीं जाता। तो ये सैमसंग उसी तरीके का कैमरा फोन बनाने की कोशिश कर रहा है जो 600 मेगापिक्सल का होगा। लेकिन 600 मेगापिक्सल के लिए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी चल रही है, कब ये पूरा होता है अभी कुछ इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन जो लेटेस्ट लीक्स आ रहे हैं उसके मुताबिक सैमसंग जो है, कई चाइनीज पोर्टल्स ऐसा दावा कर रहे हैं कि 250 मेगापिक्सल का इमेज सेंसर सैमसंग ने डेवलप कर लिया है। और ये 250 मेगापिक्सल का जो इमेज सेंसर है, इसका साइज जो होगा करीब 1 इंच का ये इमेज सेंसर होगा। यानी कि 250 मेगापिक्सल का कैमरा फोन अगर हमें देखने को मिलता है तो वो काफी बल्कि होगा, क्योंकि 1 इंच का तो सेंसर ही होगा या कैमरा मॉड्यूल काफी बड़ा होगा। इसके साथ ही खबरें ये भी आ रही हैं कि सैमसंग की रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने 150 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर को पूरी तरीके से उसकी R&D खत्म कर ली है और मोस्ट प्रोबेबली 150 मेगापिक्सल का कैमरा फोन शायद इस साल के अंत तक सैमसंग बाजार में उतार भी दे। तो आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए। 250 मेगापिक्सल, 150 मेगापिक्सल, 600 मेगापिक्सल, मतलब ये दुनिया कहाँ जा रही है? क्या सोचते हैं आप? अपने कमेंट्स, अपने व्यूज मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए। लेकिन चलिए अब बात करते हैं ट्रेंडिंग टेक के सबसे जरूरी सेगमेंट की, जो है आपके काम की खबर। तो भैया आपके काम की खबर जो मैं लेकर आया हूं वो ये कि गूगल मीट, जो कि इससे पहले हैंगआउट्स, गूगल हैंगआउट्स मीट हुआ करता था, उसका नाम बदल के गूगल मीट किया और अब गूगल ने इसे हर किसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। अब फ्री मतलब फ्री, और फ्री में आपको क्या क्या मिलेगा? आप 100 लोगों के साथ एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं और 30 सितंबर तक, डेट नोट कीजिए, 30 सितंबर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप चाहें तो पूरा दिन बैठकर 100 लोगों के साथ, अपने सारे गैंग, दोस्त, रिश्तेदार सबके साथ बैठकर एक साथ इंटरनेट पर ये कोरोना लॉकडाउन के दौरान आप पार्टी मना सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। और गूगल ने इस गूगल मीट ऐप को काफ़ी सिक्योर बनाया है, काफ़ी कुछ कंट्रोल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर रहा है उसके हाथ में होगा, वही इनवाइट कर सकेगा। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आके जुड़ता चला जा रहा था, जैसी परेशानियां हमें जूम के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हमें देखने को मिली थी। तो वो इसमें एक अच्छी चीज़ गूगल ने काफ़ी ऐड करके रखी है। 30 सितंबर तक अनलिमिटेड टाइम तक आप कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर के बाद आप एक कॉल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की 100 लोगों की 1 घंटे तक ही कर सकते हैं। तो वो इसमें है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है ऐप। ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। पहले खबरें आ रही थी कि इसको जो है गूगल स्वीट जो है उसके तहत इसको पेड सर्विस होगी, हर किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन गूगल ने आज ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि सबके लिए फ्री है। लेकिन आप फ्री वाले वर्जन में आप लैंडलाइन नंबर्स को आप कॉल नहीं कर सकते, वो एक फ्री वर्जन में आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। और 30 सितंबर के बाद आपको जो है 1 घंटे तक ही आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल कर सकते हैं। बट 1 घंटा बहुत होता है यार, और फ्री है मतलब है। चलिए अगले काम की खबर मैं आपको बताता हूं। अगले काम की खबर जो है वो ये कि कैनन ने अपना एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है और उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कैनन के कैमरे को वेब कैम की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे और उस कैमरे से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, स्काइप चैट कर सकते हैं। वेब कैम के थ्रू आप जो जो चीज़ें अभी करते हैं
वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और कैनन ने ये जो है इसके लिए काफ़ी एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है। इसके लिए कोई एडिशनल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड कैनन कैमराज हैं जो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं, और उनमें आपको सिर्फ जो कैमरे के साथ जो केबल आती है उससे आपको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है। ये कैनन EOS वेबकैम यूटिलिटी बीटा सॉफ्टवेयर जो है इसको डाउनलोड करना है। विंडोज स्पेसिफिक ये सॉफ्टवेयर है तो सिर्फ विंडोज मशीन पे चलेगा, मैक सपोर्ट अभी इसके अंदर नहीं है। बस इजी टू यूज, प्लग एंड प्ले, जैसे आप वेबकैम को करते हैं वैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने कैनन के कैमरे को भी वेबकैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जब तक ये बीटा वर्जन है तो ये सिर्फ यूएस मार्केट्स में ही अवेलेबल है, इंडिया या बाकी और रीजन्स में अभी इस ऐप को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन ये अभी बीटा है, जब इसका पब्लिक बीटा या मे बी कंज्यूमर वर्जन जब आएगा तब हो सकता है ये बाकी वर्जन्स में भी कैनन इसको वो कर दे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा खर्चा नहीं करना, कोई हार्डवेयर एक्स्ट्रा नहीं लगना, सिर्फ प्लग एंड प्ले करके आप अपने एग्जिस्टिंग कैमरा को, कैनन कैमरा को आप वेबकैम की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो काम में आएगा ही, लेकिन आजकल हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स ने जिस तरीके से वेब कैम को एक तरीके से व्लॉगिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम किसी का इंटरव्यू कर लेते हैं वेब कैम की मदद से, स्काइप कॉल की मदद से, तो अब इस तरीके के लिए ये व्लॉगिंग में भी काफ़ी काम में आ सकता है, क्योंकि कैनन का कैमरा जिसमें कई DSLR भी शामिल हैं और किसी भी कैमरे की क्वालिटी वेबकैम से ज्यादा बेटर होगी। तो भैया इंतजार कीजिए इस ऐप का, जब ये आएगा कैनन का ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो जिसकी मदद से बहुत कई क्रिएटिव काम किए जा सकते हैं। लेकिन जब आएगा तब आएगा। लेकिन अभी आज के ट्रेंडिंग टेक को मैं कहता हूं अभी के लिए विदा, फिर से मिलूंगा कल शाम को।